नाजरीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। आज सुप्रीम कोर्ट में छठवें दिन भी हिजाब को लेकर के बहस जारी रही, जहां छठवें दिन पर एडवोकेट अब्दुल मजीद दार ने बड़े ही मजेदार तरीके से अरबी में अपनी दलीलों को रखा, जिसे झुंझलाहट में सुप्रीम कोर्ट के जज ये कहते हुए दिखाई दिए कि हमें अरबी नहीं आती, इसका मतलब बताओ। पर हिजाब की बातों को जिस तरीके से कर्नाटक हाई कोर्ट ने नजरअंदाज किया और ये कहा कि कुरान में ये नहीं लिखा है, आज उसी बात को कोट करते हुए एडवोकेट अब्दुल मजीद दार ने अरबी में उन बातों का मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजों को बताया, जो कि बड़े ही मजेदार तरीके से तमाम लोगों ने अपनी दलीलों को रखा। जहां एडवोकेट अब्दुल मजीद दार ने दलील रखी, तो वहीं एडवोकेट दुष्यंत दवे भी अपनी दलीलों को रखते हुए दिखाई दिए और सुप्रीम कोर्ट के जजों की उस बात को इनकार कर दिया जहां कहा गया कि आपकी दलीलें पूरी हो चुकी हैं तो आप कुछ कह सकते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि तमाम लोगों को सुनने के बाद ही मैं अपनी दलीलों को रखूंगा। और कल राजीव धवन ने भी सुप्रीम कोर्ट के जजों के आगे एक आंकड़ा रख दिया था, जहां इस विवाद के बाद 17,000 मुस्लिम छात्राओं ने स्कूल की शिक्षा त्याग दी और मदरसों में जाकर के पढ़ रही हैं, जिसकी तस्वीरों को जजों के सामने रखा गया। किस तरीके से तमाम दलीलें आज एक एक कर रखी गई, पहले इस पर नजर डाल लेते हैं। सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने बहस आज खत्म करने के अदालत के अनुरोध को नहीं माना और कहा कि वो याचिकाकर्ताओं के वकीलों की दलीलें पूरे होने के बाद बहस करेंगे। हिजाब बैन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। याचिकाकर्ता छात्रा की ओर से पेश जयना कोठारी ने कहा कि ये लिंग और धर्म दोनों के आधार पर भेदभाव है। जस्टिस सुधांशु धूलिया बोले, डॉक्टर धवन ने ये बहस की है। इस पर कोठारी ने कहा कि हाँ, मैं इसे आगे ले जाऊंगी। यहाँ लिंग और धर्म दोनों ही दृष्टियों से भेदभाव किया है, क्योंकि इसका शिकार केवल मुस्लिम लड़कियां ही होती हैं। अंतिम परिणाम उसे अपने धार्मिक आदेशों का पालन करने के लिए मजबूर करना था, जिससे शिक्षा छोड़ दी गई या शिक्षा के आगे बढ़ने के लिए अपने धर्म के एक महत्वपूर्ण पहलू का त्याग करना पड़ा है। वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने बहस शुरू की और कहा कि यह फैसला वर्दी से कहीं ज्यादा है। इस मामले की सुनवाई बड़ी बेंच को करनी चाहिए थी। अदालत नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की संरक्षक है। सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धूलिया से कहा कि उन्हें मामले की सुनवाई नहीं करनी चाहिए थी और उन्हें बड़ी बेंच के पास मामला भेजना चाहिए। दवे ने कहा कि बेंच उन्हें निर्धारित समय तक दलील रखने के लिए सीमित नहीं कर सकती। दवे ने बहस आज खत्म करने के अदालत के अनुरोध को नहीं माना और कहा कि वो याचिकाकर्ताओं के वकीलों की दलीलें पूरी होने के बाद इस पर बहस करेंगे। हिजाब बैन सुनवाई में वकील ने अरबी में दलीलें दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो अंग्रेजी में दलीलें दें, हमको अरबी समझ नहीं आती। वकील ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले में कुरान का हवाला दिया गया है। दरअसल वरिष्ठ वकील अब्दुल मजीद दार ने बेंच के सामने अपनी दलीलें रखनी शुरू की। उन्होंने बेंच को बताया कि ये जितने कानून के छात्र हैं उतने ही कुरान के भी छात्र हैं। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कहा कि एक दलील ये है कि हम कुरान की व्याख्या नहीं कर सकते। दार ने कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने जो कहा कि वे गलत है। जस्टिस गुप्ता हो या ना हो, हम स्वतंत्र राय ले रहे हैं। जस्टिस गुप्ता ने कहा कि और आप अरबी क्यों पढ़ रहे हैं, हम अरबी नहीं समझते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले कर्नाटक हिजाब विवाद पर 5वें दिन सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच में सुनवाई हुई। बुधवार की सुनवाई में सीनियर एडवोकेट राजीव धवन और हुजैफा अहमदी ने अपने पक्ष को रखा। अहमदी ने साफ तौर पर कहा कि लड़कियां मदरसा छोड़कर स्कूल में पढ़ने आई थी, लेकिन अगर आप हिजाब बैन कर देंगे तो फिर मजबूर होकर मदरसा चली जाएंगी।
इस पर जस्टिस धूलिया ने कहा कि ये कैसी दलील है। इस पर आपको बता दें कि लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट में गुरुवार तक याचिकाकर्ता के पक्ष को सुना जाएगा। इसके बाद 2 दिन पक्ष रखने के लिए सरकार को दिया जाएगा। याचिकाकर्ता की ओर से अब तक देवदत्त कामत और सलमान खुर्शीद, यूसुफ मुचाला और आदित्य स्नोधी ने अपने पक्ष रख दिए हैं। तो वहीं एडवोकेट अहमदी सभी धर्मों में कंजर्वेटिव लोग हैं। लड़कियां मदरसा छोड़ स्कूल आई, आप उसे मजबूरन मदरसा भेजना चाहते हैं। जस्टिस धूलिया, क्या आपका ये तर्क है कि लड़कियां हिजाब नहीं पहनना चाहती हैं और उन्हें मजबूर किया जाता है? एडवोकेट अहमदी ने कहा, नहीं, हिजाब बैन होने के बाद माता पिता कह सकते हैं स्कूल मत जाओ, मदरसे में जाओ। एक रिपोर्ट भी आई, जस्टिस गुप्ता ने कितने स्टूडेंट से हिजाब बैन के बाद स्कूल में एब्सेंट रहे हैं। इसका आंकड़ा एडवोकेट अहमदी ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बाद करीब 17,000 मुस्लिम छात्राओं ने एग्जाम नहीं दिया है। राजीव धवन ने इस्लाम के रूप में जो कुछ भी आता है उसे खारिज करने के लिए बहुसंख्यक समुदाय में बहुत असंतोष है। काउ लिंचिंग में एक उदाहरण है। जस्टिस गुप्ता ने साफ तौर पर कहा, आप हिजाब पर ही बात करें, भटक रहे हैं, तथ्यों पर बात करिए। यहां मामला हिजाब बैन का है। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मार्च में याचिका दाखिल की गई थी। कोर्ट में अब तक दलीलों में याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि केस बड़ी बेंच को भेजा जाए, क्योंकि ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता और धार्मिक स्वतंत्रता का मामला है। मार्च में कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई थी। अब सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि बड़ी बेंच को इस मामले को देने की बात कही जा रही है तमाम एडवोकेट द्वारा, जहां बड़ी बेंच के जज इस पूरे मामले को देखें, क्योंकि यहां साफ तौर पर राजीव धवन ने कहा कि अल्पसंख्यक यानी कि ज्यादा समुदाय वालों का दबाव इस केस पर पूरा बना हुआ है और आप खासतौर पर माइनॉरिटी के लोगों के लिए किस तरीके के फैसले लेंगे, इस पर भी सभी की निगाह बनी हुई है। तो वहीं जस्टिस धूलिया साफ तौर पर कहते हुए दिखाई दिए कि आप मुद्दों को मत भटकाएं, ये दलील जो है उसी टॉपिक पर रख करके दें। जिसके बाद बड़ी बहस देखने को मिली। तो आज वहीं एडवोकेट अब्दुल मजीद डार ने मजेदार तरीके से अपनी दलीलों को रखा और अरबी में तमाम बातें रखी, जिस पर झुंझलाहट साफ तौर पर देखने को मिली सुप्रीम कोर्ट के जजों की। और अब किस तरीके से दलीलें रखी जाएंगी, इस पर भी हर किसी की निगाह बनी हुई है। हिजाब पर सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हर एक बड़ी अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।